हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और क्विक स्टॉक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी की एक वीकली ऑप्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए हम क्या करेंगे, पिछले महीने का एक्सपायरी ले लेंगे। तो 9 तारीख की मैं करंट एक्सपायरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब जिसको हम निकालेंगे जिस एक्सपायरी पे इस स्ट्रैटेजी को, वो मैं 16 तारीख को ले लेता हूँ। ठीक है, टाइम हम यहाँ पे 11 बजे का ले लेते हैं। ठीक है, आप टाइम कोई भी ले सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है वो। बस आपको करंट एक्सपायरी वाले दिन ही, मतलब किसी भी एक्सपायरी वाले दिन ही इसे ट्रेड को बनाना है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस स्ट्रैटेजी को बनाना है, सॉरी। ठीक है, अब हम निफ्टी को ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको इस स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि आपको 20 से 30 रुपये का कोई भी स्ट्राइक प्राइस जो कि 20 से 30 रुपये का हो, दोनों ही साइड पुट या कॉल, उसको सेल कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने पुट साइड जो है वो 17,550 का स्ट्राइक प्राइस जो है उसे सेल कर दिया है। तो ये कुछ पुट स्प्रेड रेशो की तरह बन गया है। और कॉल साइड भी मैंने यहाँ पे 25 रुपये का मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक प्रीमियम 18,150 का स्ट्राइक प्राइस का। तो मैं इसको यहाँ पे सेल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने दोनों को यहाँ पे सेल कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ मुझे इन्वर्टेड ट्रायंगल टाइप का मिल चुका है, इसको जूम कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइज, तो यहाँ पे रुको, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो ब्रेक इवन है वो लगभग इस साइड भी 2% के आसपास है और उधर की साइड भी 2% के आसपास का है। मैक्स प्रॉफिट यहाँ पे इतना दिखा रहा है हमें। अनडिफाइंड लॉस है क्योंकि अभी कुछ भी लॉस हमारे को नहीं पता है, क्योंकि स्ट्रेटेजी अभी फुली बनी नहीं है। और 75% के आसपास की हमारे को यहाँ पे पीओपी दिखा रहा है कि हमारे को प्रोबेबिलिटी इतनी है। प्रीमियम हमारे को जो वो लगेगा मार्जिन, वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, मार्जिन अभी आप यहाँ पे देखिए मत, ज़्यादा कुछ इसको देखने की ज़रूरत है नहीं। जैसे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा अभी स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ेंगे, मार्जिन हमारा बहुत कम होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मार्जिन को कम करने के लिए, स्ट्रैटेजी को सही करने, अच्छा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 3 रुपये के आसपास का कोई भी दूर का जो है स्ट्राइक प्राइस का जो भी है प्रीमियम, उसको हम बाय कर लेंगे, दोनों ही साइड, पुट भी और कॉल भी। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 2.7 रुपये का जो है वो ये वाला ऑप्शन का प्राइस है स्ट्राइक का। तो इसको हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। कॉल साइड भी हम लगभग 2 से 3 रुपये का जो भी हमारे को दिखेगा प्रीमियम, उसको हम वहाँ पे बाय कर लेंगे। तो मैंने इसकी एक लॉट यहाँ पे बाय कर ली है। उस साइड भी मैं यहाँ पे एक लॉट बाय कर लूँगा। 2.8 रुपीज़ के आसपास का देखिए ये स्ट्राइक प्राइस है 18,700 का, इसको मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बाय करने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है पे ऑफ चार्ट में। ठीक है, यहाँ पे लगभग एक रेंज भी बन चुकी है, इसको जूम कर लेते हैं हम। और अगर आप यहाँ पे इधर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो पे ऑफ चार्ट के अंदर मार्जिन वगैरह, पीएनएल, प्रॉफिट सब कुछ चेंज हो चुका है। ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। ठीक है, मार्जिन यहाँ पे 77,000 रुपये का लग रहा है। ठीक है, पहले 1 लाख रुपए का लग रहा था, तो मार्जिन लगभग 20 से 25,000 रुपये का कम हो चुका है। थोड़ी सी इसमें प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग की वो कम हो जाती है। और क्योंकि हम हेज करते हैं गाइस, तो हेज करने से हमारे को थोड़ा सा नुकसान होता है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन 200 से 300 रुपये का ही नेट प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन आप मार्जिन को देखेंगे तो वो 25 से 30,000 रुपये का लगभग कम हो चुका है। मैक्स लॉस ही हमारे को 40,000 रुपये का बता रहा है, वो आप दिक्कत मत लीजिए, वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्योंकि आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस स्ट्रैटेजी को नो लॉस में कन्वर्ट करने वाले हैं। और मैं कुछ एडजस्टमेंट भी बताऊँगा आपको जिससे आप मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको 30 मिनट आगे बढ़ाया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा लगभग 40 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। अब ये 40 रुपये का लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इसको जब काटेंगे ट्रेड को, जब हमारा कॉल या फिर पुट दोनों की साइड का जो स्ट्राइक प्राइस हमने जो लिया है, ठीक है, कॉल या पुट का जो हमने स्ट्राइक लिया है, अगर उनका जो LTP है वो 1 के डबल हो जाए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए एक 50 रुपये का है कॉल और पुट 100 रुपये का हो जाए। ठीक है, या फिर हमारा पुट 50 का है, कॉल 100 रुपये का हो जाए, तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको आगे बढ़ा चुका हूँ मैं इतना। ठीक है, और 10 फरवरी आ चुकी है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लगभग 930 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, पुट और कॉल में कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं आई है। आगे बढ़ते हैं हम, 30 मिनट हमने और आगे बढ़ाया तो अब आप देख सकते हैं 945 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 1.2% का। और अभी लगभग एक ही दिन हुआ है, 9 तारीख को हमने स्ट्रैटेजी बनाई है और अभी 10 फरवरी आई है और 10 फरवरी स्टार्ट ही हुई है, लगभग 11:46 का समय। तब भी आप देख सकते हैं 1.2% का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्ट्रैटेजी कितना अच्छे से काम कर रही है। मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। 1,000 का प्रॉफिट चल रहा है,
1100 का प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम, 1109 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ा के 1175, 1295, 980 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉफिट क्यों घटा है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखिए 1300 रुपये का प्रॉफिट है। यहाँ पे हमारा जो LTP है पुट साइड का वो देखिए आप 15 रुपये का रह चुका है, और जो कॉल साइड का है वो 7 रुपये का है। ठीक है, तो यहीं पर ही हम आप देख सकते हैं कि हमारा जो पुट है और जो कॉल है उनमें डबल का डिफरेंस आ गया है, और 1300 रुपये का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 1.6% का रिटर्न हमें वो दे रहा है। ठीक है, आप अगर आप यहाँ से अब आगे बढ़ाएंगे ना गाइज, तो आपका घटते चले आएंगे पैसे। ये स्ट्रैटेजी की यही खास बात है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जो ज़्यादा वाला था हमारा प्रॉफिट, ठीक है, कॉल साइड का, वो मैंने बुक कर लिया है। और पुट साइड हमारा 15 रुपये के आसपास का है, तो मैं 15 रुपये के आसपास का ही कोई कॉल ऑप्शन जो है वो सेल कर दूंगा। ठीक है, मैंने 16.9 रुपये के आसपास का कॉल ऑप्शन यहाँ सेल कर लिया है। पे ऑफ चार्ट को जूम कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट और आगे बढ़ा है, 645 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है वो फिर से एक बार डबल हो चुका है। ठीक है, कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है गाइज, तो इसको दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, 13 तारीख की अभी हमारी चल रही है लगभग। ओके, तो अब यहाँ पे डबल हो चुका है, लगभग डबल हो गया था थोड़े से ही टाइम में। इसका मतलब हमारे को अभी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। हम इसको इसीलिए 5-5 मिनट आगे बढ़ा के देख रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत आई। तो देखिए यहाँ पे 34 रुपये रह गया है, वो हो गया है वो, और वो लगभग 12 रुपये के आसपास ही बचा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको सही जगह पे अप्लाई करते हैं अपने एडजस्टमेंट को। अब यहाँ पे एक ही दिन में हमें दूसरे एडजस्टमेंट को अप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे 200 रुपये का जो प्रॉफिट वाला है उसको बुक कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारा पुट ऑप्शन है 34 रुपये का, उसके आसपास का जो प्रीमियम हमें मिलेगा कॉल साइड, वो हम यहाँ पे सेल कर देंगे। ठीक है, कभी कभी गाइस ऐसा होता है कि एक ही दिन में हमें मैक्सिमम एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती हैं, तो इसीलिए आपको इसमें फुली तो नहीं बैठना है कि ये छोड़ भूल के कि हमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बैठो मज़े से, ऐसा नहीं है। हालांकि 9 से लगभग 12 तारीख तक, 3 दिन तक तो आपको कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 13 तारीख को एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, अब हमने एडजस्टमेंट कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 22 रुपये का यहाँ पे वो चल रहा है मेरा पुट साइड, और लगभग यहाँ पे 43 रुपये के आसपास का मेरा क्या चल रहा है कॉल साइड। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। लगभग डबल ही वो हो चुका था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1120 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 1185 का प्रॉफिट चल रहा है, 1180 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। आगे बढ़ाते रहिए। 1240 का प्रॉफिट चल रहा है, 1310 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, 1.7% लगभग हमें रिटर्न मिल चुकी है गाइज, तो बहुत अच्छी रिटर्न है ये भी। अब गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो पुट है वो लगभग हमारा आधा हो चुका है, लगभग आधा हो चुका है हमारे कॉल साइड के। तो हम यहाँ पे पुट साइड को बुक कर लेते हैं। पुट साइड मैंने बुक कर लिया है, 455 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमें उसमें, और हम यहाँ पे 39 रुपीज़ के आसपास का ही हम यहाँ पे कॉल पुट जो है वो सेल कर देते हैं, क्योंकि कॉल हमारा 39 के आसपास है। फिर से हमारी यहाँ पे एक रेंज तैयार हो चुकी है। ये हमारी इसी दिन की लगभग चौथी एडजस्टमेंट है मेरे ख्याल से। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप गाइज, यहाँ पे हमें देखिए 1640 रुपये का हमें लगभग प्रॉफिट हो रहा है। 2% रिटर्न हमें मिल चुका है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर चाहते हैं तो यहीं पे एग्जिट कर सकते हैं इस ट्रेड को। ठीक है, 2% प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट है गाइज। अगर आप देख सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने आपको बताया था 2% आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए वीकली बेसिस पर 2% है, तो मंथली बेसिस पे लगभग इसी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे 4 से 5 बार बन जाएगी आराम से, तो 8 से 10% का ही प्रॉफिट हो गया आपका। और मिनिमम आपको कम से कम 5 से 6% तो रिटर्न मिल ही जाएगा, क्योंकि पहले ही हमें लगभग 10 फरवरी वाले दिन ही 1.2% का प्रॉफिट मिल गया था। ठीक है, अब लगभग 14 फरवरी हो चुकी है, एक्सपायरी वाला दिन मतलब 2 दिन बाद आने ही वाला है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको नो लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको आगे भी और बता दूंगा। ठीक है, नो लॉस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी दोनों साइड जो हमने हेज किया था हम उसे बुक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने उनको बुक कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नो लॉस में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा स्ट्राइक प्राइस हमने ले रखा है पुट और कॉल का, उससे 50 पॉइंट डिफरेंस का आगे का हम यहाँ पे ऑप्शन को बाय कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉल साइड लगभग 50 पॉइंट ऊपर का है, ये 17,950 और इसमें 17,600, इनको मैं बाय कर लेता हूँ। पहले पुट साइड का बाय कर लेता हूँ और फिर मैंने कॉल साइड का बाय कर लिया।
ठीक है, अब हमारी ये नो लॉस में स्ट्रेटेजी गाइस कन्वर्ट हो चुकी है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक्स्ट्रा, तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए और मज़े लीजिए, क्योंकि आपका कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन तक भी आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2% का प्रॉफिट लीजिए और खुश हो जाइए। लेकिन आपको फिर भी अगर आगे और प्रॉफिट कमाने की इच्छा है तो आप इसको नो लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वरना हमारे पास और भी एडजस्टमेंट कर करके आप इसको 16 फेब तक ले जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1640 रुपये का हमारा प्रॉफिट ये दिखा रहा है इस समय, क्योंकि हमारा जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो देखिए कितना कम लग रहा है इस समय, 41,000 रुपये का मार्जिन लग रहा है बस। ठीक है, तो लगभग ये हमारे को 3% के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट जो है वो हमारे को 2800 रुपये का दिखा रहा है ये। ठीक है, लॉस तो कुछ दिखा ही नहीं रहा है, 0%, 0 लॉस है, 100% की प्रोबेबिलिटी विनिंग है। तो इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है गाइज, आपका इसमें लॉस हो ही नहीं सकता, ब्रेक इवन लेवल तो है ही नहीं। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इसको आगे कर करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड करके मैं वीडियो चलाऊँगा। ठीक है, आगे कर करके हम देखते हैं। अगर आप चाहते हैं गाइस कि इस तरीके की वीडियो मैं और बनाऊं तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी रिस्पॉन्स करती है तो मैं इसके आगे की वीडियो और बनाऊंगा, जहाँ पे अगर किसी भी साइड की रेंज हो जाती है एडजस्टमेंट के दौरान तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मंथली बेसिस पे भी ऐसी स्ट्रैटेजी लाई जाए तो वो भी आप बताइएगा मुझे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ा के देख रहे हैं, लगभग हम एक्सपायरी वाले दिन तक पहुंचने ही वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे को वो प्रॉफिट 12% मतलब 4% तक, 4.5% तक भी प्रॉफिट देके गया था। तो आप चाहें तो वहाँ बुक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको बिल्कुल एंड तक ले जाएंगे। अभी 11 बज चुके हैं, 12 बज गए, 1 बज गया, ठीक है, लगभग 2 बज गए, 1 घंटा और बचा है बस मार्केट का, और फिर हम देखेंगे कि क्या ये हमें लॉस देगा या नहीं देगा। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि अब आप इस पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। और आप अब भी देख सकते हैं कि इतनी एक्सपायरी हो जाने के बाद, जहाँ पर प्रीमियम लगभग ख़त्म ही हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन, तब भी ये हमारे को 320 रुपये का एटलीस्ट प्रॉफिट दे रहा है गाइस। ठीक है, तो ये इस नो लॉस स्ट्रैटेजी की बात है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए।